हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम जो है रीजनिंग की क्लास करने वाले हैं स्टार्ट। ठीक है, ये सभी के लिए है यूट्यूब पर। और देखिए यहाँ पर क्लास 9th के जो स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान से सुनिए। ये जो रीजनिंग है आपकी मेंटल एबिलिटी जिसे कहते हैं, वो आपकी स्टेम में भी आएगी, ह्यूमैनिटीज़ में भी आएगी, पीवीए, हाई एंड 21st और एएफपीएस सब में आपकी रीजनिंग आने वाली है। तो ये कॉमन सब्जेक्ट है जो सब में आने वाला है। तो फटाफट करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आप सभी से जो सिलेबस है वो डिस्कस किया था रीजनिंग का। तो वो जो सिलेबस है जिसकी वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो देख सकता है। लिंक उसका मैं जो हूँ कमेंट में पिन कर दूंगी, और अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद दिलवा देना। और अब जो है आप सभी की प्यारी प्यारी कमेंट्स आनी जो है कम हो गई हैं। तो फटाफट, क्यों भाई आपको वीडियोस नहीं अच्छी लग रही है, फिर वीडियोस आपका मन ही नहीं कर रहा है पढ़ाई करने का, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं छोड़ दूंगी बनानी। अब देखो, क्लास 9th के जो स्टूडेंट्स हैं रीजनिंग का सिलेबस समझ चुके होंगे। सबसे पहले हम रीजनिंग में जो है अपनी कोडिंग डिकोडिंग वगैरह सीखते हैं, जिसमें मैंने कहा था कोडिंग डिकोडिंग है आपकी, ठीक है, सीरीज़ हो गई है, सब कुछ जो है भाई आपका एक अल्फ़ाबेट जो सीरीज़ होती है, अल्फ़ाबेट की नंबरिंग जो होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है उसमें। यानी कि आपका जो डी लेटर है वो कौन से नंबर पर आता है। तो हम डी लेटर को देखें तो ए, बी, सी और फिर डी। यानी कि ए हमारा 1 पर है, बी हमारा 2 पर है, और सी पर हमारा जो है ये 3 पर है, और डी हमारा 4th पर है। ठीक है, अब ये जो है आपकी, और इसका अपोजिट क्या होगा भाई डी का, ये भी पता होना चाहिए। तभी तो कोडिंग डिकोडिंग करोगे, तभी तो सीरीज करोगे आप, है ना। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है आपको ये अल्फ़ाबेट्स याद करना, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। आप क्या बड़े बड़े जो होते हैं उनसे भी याद नहीं हो पाता, कई बार वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं इस कंफ्यूजन को मिनटों में सॉल्व करने वाली हूँ, क्योंकि अब जो है मैंने ठान लिया है कि आप सभी को अच्छे से करवाना है, तो मतलब करवाना है। तो देखो भाई, अल्फ़ाबेट को याद करने के लिए भाई मैंने तो इस तरीके से ये यहाँ पर टेबल लगा दी है, और मैं आपको कह दूँ कि आप याद कर लो। तो कुछ बच्चे तो याद कर लेंगे, पर कुछ बच्चे कहेंगे मैम ऐसे कैसे याद किया जाए। तो उसके लिए भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कहा है रीजनिंग में एक्सपर्ट तो मैं आपको कर ही दूँगी। और यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है कि मैं जो हूँ, जो भी चीज़ कराऊँगी वो किसी लॉजिक के अकॉर्डिंग या फिर ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको कराने वाली हूँ। अब देखो, अल्फ़ाबेट जो है आपकी ये, इसको याद करने का एक तो ये होता है सिंपल, बच्चा जो है इसको अपना जो है अच्छे से रोट कर ले, मेमोराइज कर ले, यानी कि अच्छे से रट ले, वो तो काम चल जाएगा। अगर नहीं रट पाता है बच्चा तो उसके लिए एक तरीका होता है, और वो तरीके काफ़ी सब अपने अलग अलग देते हैं। तो इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें जो है आप देख सकते हैं, 1 मिनट, एक आपको ध्यान रखना है, एक वर्ड ध्यान रखना है, ई, 1 मिनट, ई हो गया, ठीक है। फिर इसमें जे, फिर आपका जो है इसके बाद ओ, फिर टी, और फिर वाई। ये वर्ड याद कर लो, EGOT, ठीक है, EGOTY। अब ये क्यों याद करवा रही हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनना। अब देखो, ई आपका 5 पर आता है, जे जो है आपका 10 पर आता है, नंबर 10 पर आता है जे, ओके। ओ जो है वो आपका 15 पर आता है, टी जो है 20 पर आता है, वाई जो है 25 पर आता है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी कि इस तरीके से होता है। अब देखो, इसको याद कर लोगे तो इससे क्या होगा, ये EGOTY याद कर लिया आपने, तो ये जो है आपको ये 5 अल्फ़ाबेट तो याद हो गई, है ना। और ये जो है आप देख रहे हैं 5 से लेके 25 तक, यानी कि 5-5 के गैप में 5, 10, 15, 20, 25। अब देखो ये भी याद नहीं हो रहा है, तो थोड़ा और याद करवाने के लिए मैं तरीका अपनाती हूँ आपको, कोई बात नहीं। ई तो सबको पता है भाई, ये तो कॉमन है। ई जो है आपका 5 पर आता है ना, ABCDE। फिर देखो, फिर वाई भी सबको पता होगा आप में से, क्यों, जेड से पहले वाई होता है, जेड आपका 26 पर है, और उससे पहले वाई है, ये 25 याद हो गया। बच्चे बच्चे को पता है T20 मैच होता था, है ना, T20 क्रिकेट में। तो टी जो है हमारा कितने पे आ रहा है, 20 पर आ रहा है, तो T20 इस तरीके से याद हो गया। और हाँ, अगली चीज़ सुनने से पहले फटाफट लाइक कर दो,
भाई लाइक कम नहीं होने चाहिए, वरना मेरा जो एक तरीके से मोटिवेशन है वो कम पड़ जाएगा कि बच्चे तो तैयारी नहीं कर रहे हैं और मैं अभी से पागल होकर जो है वीडियोस बनाने पर लगी हुई हूँ, तो फिर मेरा तो मोटिवेशन कम पड़ जाएगा और फिर मैं जो वीडियो बनानी यूट्यूब पे बंद कर दूँगी। क्यों, पेड क्लासेस तो चल ही रही हैं ना, तो उन्हीं बच्चों को पढ़ा लूँगी, आपको अगर नहीं पढ़ना तो। अब देखो ओ और जे को आपको याद करना पड़ेगा। ओ जो है वो 15 पर आएगा और जे जो है आपका कितने पर आएगा, 10 पर आएगा जी। तो इस तरीके से आपको याद करना। अब इस तरीके से याद करने के लिए क्यों बोल रही हूँ मैं आपको, क्योंकि देखो ई से पहले का लेटर और ई के बाद वाला लेटर आपको याद होगा, इसी तरीके से जे से पहले और जे के बाद वाला लेटर भी आपको याद होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, एक मिनट में थोड़ा सा ये जो फैला हुआ है ना इसको साफ कर दूं। अब देखो यहाँ पर हमारा 25 है। अब देखो ई से पहले हमारा लेटर कौन सा आता है, डी आता है भाई ई से पहले, और ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। तो इस तरीके से डी जो है हमारा 4 पर हो जाएगा और एफ जो है ई से अगला है यानी कि 6 पर हो जाएगा। इस तरीके से हो गया। अब देखो जे जो है आपका कितने पर आ रहा है, यहाँ पर 10 पर आ रहा है ना। अब यहाँ पर देखो ये जे जो है आपका 10 पर आ रहा है। जे से पहले आई आता है। अब आई बच्चे कहेंगे, कई बार बच्चों को जो है ABCD तो याद हो जाती है पर बाद वाली याद नहीं रहती है। ई को याद करने का बहुत सरल सा तरीका मैं आपको बताती हूँ। ई कितने पर आता है, सबसे पहली बात 9 पर आता है। अब जैसे हम 9 बनाते हैं तो इस तरीके से हम कई बार 9 इस तरीके से भी तो बनाते हैं ना, 9 आई हम क्या है, जो आई है हम इस तरीके से भी लिखते हैं। और जब आप फ़ॉन्ट देखेंगे, लेटर का फ़ॉन्ट देखेंगे जो आपकी बुक्स वगैरह होती है जिसमें कर्सिव राइटिंग टाइप लिखा होता है, तो ई हम इस तरीके से भी बनाते हैं। तो क्या ये आपको 9 जैसा नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा है ना, तो ई 9 पर आता है। इस तरीके से आप याद कर लो। जे का पता चल गया, 10 पर आता है। अब देखो जे के बाद के आता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। जे के बाद के आता है और के जो है 11 पर है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब देखो अगला लेटर हमारा कौन सा, मैंने बताया ओ, इजियोटी में ओ हमारा 15 पर आता है। OPQRST, ठीक है, इस तरीके से। और ओ से पहले एन होता है, वो हमारा 14 पर आता है एन। और ओ के बाद क्या होता है हमारा, पी होता है जो हमारा 16 पर आता है। अब इसको याद करने का मैं बताती हूँ एक आसान सा तरीका। देखो एम से हम याद करते हैं। देखो एम जो है और डब्लू जो है क्या आपको एक जैसे नहीं दिखाई दे रहे, बस क्या है एम को उल्टा कर दिया तो डब्लू बन गया, है ना, इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा आपको। अब इस दोनों में ध्यान रखो आप, कुछ इस तरीके से 3 नहीं बन रहा है ना। अगर 3 को मैं ऐसे सीधा कर दूँ इस तरीके से तो ये M बन जाएगा, और 3 को मैं अगर उल्टा घुमा दूँ तो ये क्या बन जाएगा, W बन जाएगा, है ना। 3 बन रहा है, 3 तरीके से हम सीखते थे बचपन में। अब देखो ये बात ध्यान रखनी है, हमारी अल्फ़ाबेट में ये हर बच्चा जानता है 26 लेटर होते हैं, उसमें से आपके 2 बारी 3 आता है, 3 बारी 3 आता है ना, 3 बारी सी में, ठीक है, ये सी में आ गया 3, फिर आपका 13 हो गया, 13 हो गया और आपका 23 हो गया, है ना, इस तरीके से होता है। तो ये क्या खिचड़ी पका दी मैंने, दोबारा से समझो। हमारा जो 3 है वो किस किस में, हम M और W के बारे में बात कर रहे थे। तो M और W के बारे में बात कर रहे थे, तो इसमें मैंने बताया 3 बन रहा है, और 3 हमारा पूरी अल्फ़ाबेट में 3 बारी आता है 3 पर, ठीक है, और 13 और 23, है ना। अब देखो 3 का तो बच्चे को पता है ABC होता है, 13 यानी कि M जो है छोटा है ये भी पता है हमें, और W बड़ा है ना, तो W हमारा 23 वाले नंबर पर आएगा और M जो है अपना 13 वाले नंबर पर आएगा। इस तरीके से याद कर सकते हो, समझ गए। अब बात ध्यान रखनी है, M के बाद N आता है, ठीक है, M के बाद N आता है और O से पहले N आता है, यानी कि N जो है अपना 14 नंबर पर हो जाएगा। इस तरीके से याद हो गया। हमें आसपास के जो लेटर्स है उसको इस तरीके से याद कर सकते हैं हम। अब इसके बाद जो है हमारा T वाला हम समझेंगे। T जो है हमारा 20 है ना, इस तरीके से याद कर लेते हो ना, T20। T से पहले अपना क्या आता है, T से पहले अपना S आता है और S अपना लेटर 19 पर आ जाएगा, ओके। T के बाद U आता है, ये बात समझनी है। तो हमें जो है इसके आसपास के लेटर याद करने पड़ेंगे, T से पहला कौन सा है और T के बाद कौन सा है। तो T से अगला U है और U से अगला V होता है ना, और V अपना 22 पर हो जाएगा इस तरीके से।
और इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। वी को किस तरीके से याद कर सकते हैं, हम कहते हैं कि जब हम पोज बनाते हैं हम कहते हैं कि चीज़ करो इस तरीके से, तो हम 2 उंगलियां अपनी जोड़कर, हमारे जो हाथ होते हैं उसकी 2 उंगलियां, ये मानो ये वाला अंगूठा है ना, और ये उंगली है, और ये इस तरीके से हम वी बना लेते हैं, और ये चिपकी हुई उंगलियां होती है अपनी इस तरीके से। तो ये जो हमने वी बनाया, 2 उंगलियों को जोड़कर बनाया, 2 फिंगर्स को जोड़कर बनाया, ठीक है। इस तरीके से आपको याद करना है 2 फिंगर को, यानी कि ये 2 और ये 2 जोड़कर हमने वी बना दिया, तो 22 पे अपना वी आता है। समझ गए इस बात को। अब देखो आगे मैंने बोला था कि आपको y याद करना है, y 25 पर आता है ना, EGOT में 25 पर y है ना। y से अगले वाला हर किसी को पता है लास्ट लेटर अपना क्या है, z है, जिसको हम क्या बोलते हैं 26 वाला लेटर है। और y जो है 25 वाला है, y से पहले कौन सा आता है, y से पहले अपना x आता है, ये बात ध्यान रखो। अब x को किस तरीके से कर लोगे याद, x देखो जैसे ही x हम देखते हैं तो इसमें 4 हैं, 1 2 3 4, इस तरीके से हम देख रहे हैं, तो ये 4 बन रहे हैं, तो 24 पर हमारा x आता है, इस तरीके से याद कर लो, ठीक है। और आपको पता है W मैंने बता ही दिया, ये हमारा 23 पर है क्योंकि यहाँ पर 3 बन रहा है, और 3 जो है ये बड़ा है इसलिए 23 पर, और M जो है छोटा है इसलिए ये क्या है हमारा 13 पर है, और C हमारा 3 पर है। इस तरीके से हो गया। अब इसके बाद कौन कौन से लेटर बच गए, मैंने W बता दिया, Y बता दिया, ये भी बता दिया, और ये सारे बता दिए। अब R हमारा जो है, इसको ध्यान से देखो, R जब भी हम R को देखते हैं तो हम जो हैं R में यहाँ पर अगर इसको ऐसे गोल कर दे तो ये 8 नहीं बन जाएगा, यहाँ से इस तरीके से, है ना, ये ऊपर से तो गोल है, नीचे से भी गोल कर दे तो 8 बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, हमारा जो R है वो किस पर आता है, 18 पर आता है, ठीक है, उसकी काउंटिंग 18 पर है। समझ गए इस बात को। इसके बाद आपको ध्यान रखना है हमारा जो H है, H में भी इसी तरीके से है। H जो है 2 हमारे 8 आते हैं, एक तो H पर 8 आता है और एक 18 पर 8 आता है। तो 8 जो है यानी कि 8 H पर भी अगर हम देखें तो इस तरीके से, अगर इस बॉक्स को मिला दूं मैं और इसको मिला दूं तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और घड़ियों में आप देखते हैं इसको क्या बोलते हैं, 8 ही बोलते हैं। तो H जो है हमारा 8 पर आता है और R हमारा 18 पर आता है। इस तरीके से आपको याद कर लेना है। अब जी को देखें, जब भी हम जी बनाते हैं, चाहे आप इस तरीके से बनाओ, चाहे आप इस तरीके से बनाओ, 1 मिनट, चाहे आप इस तरीके से बनाओ, ठीक है, या फिर इस तरीके से बनाओ, ओके। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर क्या एक 7 बनता है ना, छोटा सा 7 बन रहा है। अब देखो इसको मिलाकर ये 7 बन रहा है, तो यानी कि जी जो है अपना 7 पर आता है। ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है। मैं ये इतना स्लो इतने आराम से क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि अल्फ़ाबेट सीरीज़ जो है आपकी बहुत काम आने वाली है और इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको रट लेना है, टिप्स पर याद होना चाहिए। अब इसके बाद चलिए, इसके बाद जो है F का तो पता ही है 6 पर आता है, E के बाद आता है, इस तरीके से आप कर लेना। L जो है आपका K के बाद आता है, नेक्स्ट नंबर है L जो है 12 पर आएगा आपका, ठीक है। आपका जो L है वो क्या है 12 पर आएगा। तो इस तरीके से जो है 12 आपको ध्यान रख लेना है। इस तरीके से अगर हम L देखें तो इसमें ये तो हमारा क्या हो जाएगा, साइड से 1 हो जाएगा, और इसको अगर मैं इस तरीके से जोड़ दूं तो ये 2 नहीं बनेगा। तो इस तरीके से मतलब थोड़ा सा लॉजिक या फिर किसी भी तरीके से हमें घुमा फिरा के याद करना है एक तरीके से, तो ये हमारा 12 हो जाएगा। तो और P जो है अपना 16 पे आता है, OPQRST। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉजिक लगा के याद करना पड़ेगा, और इस तरीके से आपको याद हो जाएंगी। आई होप आप जो है इसको थोड़ा थोड़ा अभी भी आपको याद हो चुकी होंगी, और आपको बार बार रिवाइज करना है, डेली रिवाइज करना है। नेक्स्ट जो है उसे समझते हैं, उसमें हम अपोजिट देखेंगे, यानी कि हमारी जो टोटल अल्फ़ाबेट होती हैं वो 26 होती हैं। अगर उसे 2 से हम डिवाइड कर दें तो ये कितना निकल के आएगा, ये हमारा 13 निकल के आएगा। यानी कि हमारी हाफ जो अल्फ़ाबेट है वो 13 है, और 13 के बाद वाली जो हाफ है वो 13 है। पर इन दोनों को जब हम घुमा दूँ, अगर मानो ये अल्फ़ाबेट जो लिखी हुई है इसको मैं घुमा दूँ, गोल सर्कल बना दूँ, तो हाफ 13 ऊपर रह जाएंगी, हाफ 13 नीचे रह जाएंगे इस तरीके से, और वो उसके अपोजिट कहलाएंगी। इस तरीके से हम समझ सकते हैं।
तो अब देखते हैं हम उससे पहले देखने से पहले आप सभी को मैं बता दूं, हमारी जो पेड क्लासेस है वो स्टार्ट हो चुकी है और दिसंबर में बेस्ट ऑफर है कि आप 299 में मंथली पे करके आप जो अपने क्लासेस ले सकते हैं। और उसे ज्वाइन करने के लिए आपको स्कैन करना होगा, और वो स्कैन का जो कोड है मैं टेलीग्राम पर भी काफ़ी बार दे चुकी हूँ। अगर किसी बच्चे को नहीं मिल रहा है तो पर्सनली यूनिक क्लासेस इंस्टाग्राम पर मुझसे DM कर सकता है, मैसेज कर सकता है और बात कर सकता है। कोर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी पूछ सकता है। इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, इसमें आपको MCQ टेस्ट जो हैं वो भी होंगे आपके, ठीक है। और इसके साथ आपके जो नोट्स हैं वो आपको डेली क्लासेस के मिलेंगे, डेली क्लासेस भी होंगी, आपके रिकॉर्डेड सेशन होंगे। MCQ टेस्ट के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी जो है प्रोवाइड किया जाएगा, कुछ कुछ सब्जेक्ट का, ऐसा नहीं कह सकती मैं सभी सब्जेक्ट का। इसके साथ MCQs जो हैं उनकी जो क्लासेस है, प्रैक्टिस है, वो भी करवाई जाएगी। तो एक बेस्ट बुक के साथ साथ आपको वीडियो लेक्चर भी मिल रहे हैं। 299 बहुत काफ़ी कम रेट है, तो आप अभी परचेज़ कर लीजिए, वरना नेक्स्ट मंथ में आपका ये प्राइस जो है, ये जो फीस कह सकती हूँ, ये इंक्रीज़ हो जाएगी। चलिए फटाफट, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और इंस्टाग्राम की ID यूनिक क्लासेस है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। अब मैंने कहा था अपोजिट लेटर्स भी आपको याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें सीरीज़ में पहचानने होते हैं। अब देखो, जैसे कि कैसे याद करेंगे, इसको याद करने के जो है काफ़ी वर्ड्स होते हैं। मैंने 2 तरीके की चीज़ें लगाई हैं, जो आपको पसंद आई वो याद कर लेना। जैसे कि आज़ाद, जब हम आज़ाद को देखते हैं, AZAD, आज़ाद, इसमें हम देखते हैं कि हमारा A और Z आ रहा है ना, और ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। चाहे आप करके देख लो, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। हमारा A जो है 1 पर आता है और Z जो है अपना 26 पर आता है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना बनेगा? 27 बनेगा। तो जो नंबर प्लस करने के बाद उनकी जो वैल्यू है या फिर प्लेस वैल्यू है, वो मैं कह सकती हूँ ये उनको ऐड करने के बाद जो है ये 27 आएगा, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये तो भाई जब की बात है कि जब हम बिल्कुल भी याद ना आए तो इस तरीके से हम करके निकाल सकते हैं। बट हर सीरीज़ में आप 27 जो है निकालने के लिए उनके नंबर्स को प्लस करने तो नहीं बैठेंगे, टिप्स पे याद भी होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जैसे B और Y, B जो है और Y जो है, B 2 पर आता है और Y अपना 25 पर आता है। दोनों को प्लस करेंगे तो भी अपना 27 निकल के आ रहा है। ये एक दूसरे के अपोजिट है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। BY को याद करने का तरीका बॉय, बॉय में आप देख रहे हैं कि आपका ये Y और B आ रहा है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। ये वर्ड ध्यान आते ही आपको ध्यान आ जाएगा कि एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए वर्ड आपको याद कराए जा रहे हैं। C और X, C और X जो है, क्रैक्स जो आप आते हैं ना, खाने की चीज़ आती है क्रैक्स, खाए होंगे आपने बचपन में, उंगली में डाल के रिंग टाइप होता है वो, है ना। क्रैक्स जो है उसमें जो आपका ये C है और ये X जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं ये वर्ड, ठीक है। इस तरीके से याद कर लो। फिर देखो ड्यू, क्रैक्स तो खाए हैं, साथ साथ में पिया भी तो होगा ना कुछ, या फिर कभी ना कभी तो पी होगी। ड्यू, डर के आगे जीत है, DEW, है ना। इसमें जो D है और W है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ इवन नंबर के साथ आपने बहुत खेला होगा मैथ्स में, है ना। इवन नंबर EVEN, तो E और N जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। इसी के साथ अब भाई आइज़ फ्लू कितना ज़्यादा फैला हुआ था, हर कोई चश्मा लगा के घूम रहा था, है ना। इसी चीज़ से याद कर सकते हैं हम आइज़ फ्लू, FLU। इसमें जो आपका F है और U है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर ये भी याद नहीं होता तो फुल से भी आप देख सकते हैं, FULL, तो F जो है U का अपोजिट है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके बाद GT कैसे करेंगे, हमारे यहाँ पर मेट्रो स्टेशन में GTB है ना, GTB, क्योंकि आप सभी दिल्ली के, इसलिए मैं आपको याद करा रही हूँ। GTB कोई ना कोई कभी ना कभी तो गया होगा, सुना भी होगा। तो GTB कोचिंग सेंटर्स कितने सारे हैं उसमें, तो G और T ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं, इस तरीके से याद कर सकते हो। GT रोड पर भी कभी ना कभी गए होंगे, तो GT रोड जो है आपका वो, उसमें भी आपका G और T आता है जो एक दूसरे के अपोजिट है। अब एक क्वेश्चन है, G का नंबर कौन सा है, कौन से नंबर पर G आता है और कौन से नंबर पर T आता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। आपको लिखना है G इक्वल टू जिस नंबर पर आता है और T इक्वल टू जिस नंबर पर आता है वो, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो है आपका जो H और S है
उसको याद करने का सिंपल सा तरीका है हिज। हिज तो सुना होगा ना, हम जो मेल हैं उनके लिए हिज यूज़ करते हैं। तो हिज जो है उसमें आप देख सकते हैं एच और एस जो है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। या फिर हाई स्कूल, हाई स्कूल में जाना है ना आपको, तो हाई स्कूल जो है उसमें भी आपका एच और एस जो है आता है और ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आई आर जिसमें आपको रानी शब्द से भी याद कर सकते हो। रानी जो शब्द है इसमें आप देख सकते हैं आर और आई एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जब भी रानी शब्द सुनेंगे तो आपको याद आ जाएगा आर और आई एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसी के बाद जंगल जो क्वीन होती है, ठीक है, जंगल जो क्वीन है या फिर जैकलीन जो है उसमें भी आपका जे और क्यू आता है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। कानपुर, के और पी, कानपुर में आपका जो है के और आपका ये पी आता है, ठीक है। कानपुर ये जो है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इस तरीके से आपको याद कर लेना है। लायन में आपका एल और ओ आ रहा है ना। और इससे भी बढ़िया एक शब्द बताने वाली हूँ जिसको सुनकर आप कभी भूल ही नहीं सकते कि एल जो है ओ का अपोजिट है। एल जो है ओ का अपोजिट होता है। एक और शब्द प्यार जो होता है जिसे हम लव बोलते हैं, है ना, उसमें जो है आपका एल और ओ जो है स्टार्टिंग में आ रहा है, देखो, और ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये आपको हमेशा याद रहेगा, है ना। और एन और एम जो है एक दूसरे के अपोजिट है ना। और ये तो साथ साथ में भी है ना। एम जो है आपका 13 वाले पर आता है और एन जो है आपका 14 वाले पर आता है। और इसको याद करने का एक सरल उपाय है मैन में एम और एन दोनों आ रहे हैं और ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इस तरीके से हमारे 13 के 13 याद हो गए हमें और ये अपोजिट जो हमें याद हो गए हैं। आई होप आपको भी याद हो गए हों। एक और है जिसमें एक दो चीज़ें चेंज की गई है, जैसे अजहर में जो है ए और जेड आता है। पर आज़ादपुर भी याद कर सकते हो, मेट्रो स्टेशन का नाम है ना आज़ादपुर। 2 मेट्रो स्टेशन के नाम मैंने बता दिए, GTB और आज़ादपुर। इन दोनों में आज़ादपुर में ए और जेड जो है एक दूसरे का अपोजिट है और GTB में जी और टी एक दूसरे का अपोजिट है। ऐसे ही मैं लाइव चीज़ें यूज़ करके आपको पढ़ाने वाली हूँ जिससे आपको मज़ा आने वाला है। बोए हो गया BY और कॉक्स में जो है आपका ये जो है C और X जो है एक दूसरे का अपोजिट है। डाउन मतलब नीचे, उसमें भी आपका जो है D और W जो है एक दूसरे का अपोजिट है। इसके साथ मैंने बताया ड्यू जो हम पीते हैं उसमें भी एक दूसरे का अपोजिट है D और W। इवनिंग बोल सकते हैं या फिर हम जो है इवन बोल सकते हैं जिसमें E और V एक दूसरे का अपोजिट होता है। फन फ्लिप्स भी तो इतने सारे हमने खा रखे हैं ना, आपके साइड आते थे फन फ्लिक्स। तो ये भी जो है इसमें भी आपका जो है ये F और U जो है एक दूसरे का अपोजिट है। इसके बाद GT रोड, हाई स्कूल ये डिस्कस कर चुके हैं। ईरान जो शब्द है इसमें भी आपका I और R जो है एक दूसरे का अपोजिट है। जैक जो है इसमें हो गया KP सर कर सकते हैं, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। और लव हो गया और मैन हो गया। तो इसी तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। आपको नंबरिंग भी याद करनी है और इसके अपोजिट भी याद करने हैं। और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है मुझे ये सारी चीज़ें करवाते हुए आपको। आई होप आपको याद हो गया हो। अपने हाथ से अपनी नोटबुक में इसे आपको नोट डाउन करना है और रिवीजन करते रहना है। जब भी कहीं पर भी कोई शब्द देखो तो उसका ये ध्यान रखो, जैसे अगर मानो कहीं पर कोई वर्ड आ गया, मानो काऊ आ गया, ठीक है। अब ये जो काऊ वर्ड है इसकी ये कौन से प्लेस पर आता है, C कौन से पर आता है, O कौन से पर आता है, W कौन से पर आता है। इस तरीके से मन में फटाफट सोचो तो आपको जो है इस तरीके से जो है उसकी नंबरिंग याद होती चली जाएगी। जैसे C जो है 3 पर आता है, O जो है 15 पर आता है और W जो है आपका 23 पर आता है। मेरे को तो मुंह ज़बानी याद है, अब आपको भी इसी तरीके से रटना है और ये काफ़ी हेल्प करेगी आपके लिए। चलिए इसी के साथ एक जो है एक्सरसाइज मैं आप सभी को भी दे देती हूँ और बाकी की जो एक्सरसाइज होंगी मैं जो है पेड क्लास में दूंगी और जिस भी स्टूडेंट को ज्वाइन करनी है वो ज्वाइन कर सकता है। मैं फिर से कहूँगी आपके लिए हेल्पफुल है। और यहाँ पर देखो ये जो है यहाँ पर जो भी दे रखा है
उसको आपको यहाँ पर रिटर्न करना है। और इसी तरीके से आप जो है पिक्चर ना देखकर इसके नीचे की जो नंबर्स है उसको ध्यान से देखो और उसके अकॉर्डिंग करो। यानी कि अभी हम फिल कर देते हैं फटाफट, एक मैं करके दिखा देती हूँ, बाकी आपको करना है। 20 पर क्या आता है अपना, टी आता है, T20 9, मैंने कहा था इस तरीके से 9 बनता है ना, आई, तो ये आई हो गया हमारा। 7 मैंने कहा था इस तरीके से 7 बनता है, ये 7 हो गया ना इस तरीके से ये वाला, तो ये 7 यहाँ पर आ गया। 5 पर अपना क्या आता है, ई आता है, मैंने कहा था ना EGOT, तो ई अपना यहाँ पर आ जाएगा। ओके, ये मैंने 7 का 7 यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर अपना जी आना है, ये जी हो गया और यहाँ पर ई हो गया। और फिर 18 पे मैंने कहा था आर, और आर में यहाँ पर हम एक बार और कर देंगे तो ये यहाँ पर 8 बन जाएगा और ये 18 हो जाएगा, तो ये आर यहाँ पर आ गया, तो टाइगर बन गया अपना। तो इस तरीके से जो नंबर लिखे गए हैं इसके अकॉर्डिंग आपको करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसे जो है आप कर सकते हो। मैंने पूरा दिखा दिया अच्छे तरीके से। और इसी के साथ जो है इस सेशन को हम यहाँ पर ही कंप्लीट करते हैं। और अगर आप सभी को अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। 299 बिल्कुल कम रुपए हैं। आप ट्यूशन फीस भी अपनी इससे ज़्यादा देते हैं, मुझे पता है अच्छी तरीके से। और अगर आप सभी जो है करना चाहते हैं तो आपको स्कैन जो है यहाँ पर मिल जाएगा। अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि मेरे को पता है बच्चे आखिर में आकर जो है बिल्कुल सोचते हैं एक हफ्ते में अपना सिलेबस कवर कर लेंगे, तो वो उनकी बड़ी भूल रहेगी। तो इतना सारा मटेरियल दूंगी कि एकदम से नहीं पढ़ा जाएगा, इसके लिए मैं कह रही हूँ अभी धीरे धीरे करके कर लेते हैं। अब दिसंबर में आपके फॉर्म निकलने वाले हैं, तो टाइम वेस्ट ना करें। आपके सपने आपको खुद ही पूरे करने हैं और उसके लिए कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। अब जो है मेहनत आपके ऊपर है। और इसी के साथ लाइक शेयर एंड कमेंट, क्योंकि देखो भाई मेहनत लगती है, मैं डबल चीज़ें कर रही हूँ, मैं यूट्यूब पे भी पढ़ा रही हूँ और पेड क्लासेस में पढ़ा रही हूँ, तो डबल मेहनत है, तो आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और इंस्टाग्राम ID यूनिक क्लासेस के नाम से। अब मिलते हैं नेक्स्ट जो भी क्लास होगी अपनी उसमें। और आप सभी को कैसी लगी वीडियो ये भी आप सभी को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू।